सभी का आज की इस क्लास में स्वागत है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियन जयपुर यूनिट इस क्लास की आयोजक है। फाटक रिपर्टरी हमारी कंटिन्यू है। हम इसके रूब्रिक्स को देख रहे हैं, कर रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे हैं और गहराई तक इसके नॉलेज के हो जाने पर निश्चित रूप से हम सबकी प्रैक्टिस में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। पिछली क्लास तक हमने जो कर लिया था हम उसके आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट रूब्रिक जो है वो है एब्डोमेन कंटिन्यू था, जिसमें हॉट फूड एंड ड्रिंक एम्युलरेट। हॉट फूड एंड ड्रिंक एम्युलरेट। पहली बात, हॉट क्या होता है? एक होता है वार्म, एक होता है हॉट, और एक जिसको आम बोलचाल भाषा में बोलते हैं ना, ये गर्म कर गया मुझे, ये ठंडा है। लोग दही छाछ को ठंडा समझते हैं, ड्राई फ्रूट को हॉट समझते हैं। ये हॉट वो वाला हॉट नहीं है। हॉट का मतलब है गर्म, ठीक है। गर्म में वार्म जो है ना वो है हल्का सा गर्म होना, ठीक है। और हॉट होता है ज्यादा गर्म होना। तीखा गर्म और ज्यादा गर्म होना हॉट होता है। तो हॉट फूड एम्युलरेट का मतलब हो गया कि पेशेंट अगर कुछ गर्म खा रहा है तो गर्म क्या खाया जाता है? यूजुअली चाय लोग पीते हैं, वो गर्म पीते हैं, गर्म पी सकते हैं। जो भी दूध पीते हैं वो गर्म पी सकते हैं। रोटी भी गर्म खाई जा सकती है। कोई भी फूड जो एकदम से पकते ही गरम गरम खाया जाए या उसको दोबारा से गरम करके खाया जाए तो पेशेंट की कंडीशन में आराम मिलता है। क्यों मिला, कैसे खाया, क्यों खाया, ये हमारा विषय नहीं है। गरम से आराम मिलता है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि गरम पसंद है, समझो, ठीक है। गरम पसंद है ऐसा नहीं है, उसको एम्युलरेट है। जो भी उसकी सफरिंग है, आइदर पेट की या जनरल, दोनों में से कोई भी, अगर गर्म खाने से पेशेंट रिलीफ फील करता है तब हम इस रूब्रिक को अप्लाई करने वाले हैं। नेक्स्ट रूब्रिक है हॉट फूड एंड ड्रिंक एम्युलरेट इनएक्टिव पैरालिसिस। नो मेडिसिन, डिटेल नहीं जाएंगे। इन्फ्लेमेशन पेरिटोनाइटिस। इन्फ्लेमेशन, पेट में कहीं भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, कहीं भी। पेट को बताया था ना, डायफ्राम से नीचे लेकर के और इंग्वाइनल रीजन तक, ग्रोइन्स तक, जो ऊपर का एरिया है, ये सारा का सारा पेट होता है। 9 पार्ट्स, ये वो सब अपन जानते हैं। इसमें कहीं भी इन्फ्लामेशन हो तब भी, और अगर पेरिटोनाइटिस है तब भी ये सिम्टम अपने को लेना है। कोल्ड एप्लीकेशन एम्युलरेट। किस में? इन्फ्लामेशन में, पूरे में नहीं है, ध्यान रखना। ये उसका सब रूब्रिक है। कोल्ड एप्लीकेशन, टॉवल गीला करके रखेगा या कुछ भी ऐसे कोल्ड अप्लाई करेगा, ठंडे हाथ भी अप्लाई करेगा, तब भी पेशेंट को एम्युलरेट होता है, यानी कि आराम फील होता है। इन्फ्लेमेशन ट्यूबरकुलस, कितना अच्छा रूब्रिक है। देखो आप, जब मैंने इसको पढ़ा था तो एकदम से आंखें मेरी मतलब एस्टोनिश्ड हो गई थी कि कितना अच्छा रूब्रिक है। कौन पेशेंट आते हैं हमारे पास? हमारे पास आते हैं मिजेंट्रिक लिम्फेडिनाइटिस के पेशेंट्स। लिम्फ नोड्स लोगों के, बच्चों के खास करके पेट में इनलार्ज हो जाती है, उसके कारण उनको पेट में दर्द रहता है, वो थ्राइव नहीं करते हैं, वो दुबले कमजोर रहते हैं क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस है ना। तब हम इस मेडिसिन का जो है यूज कर सकते हैं, जो कि सिंगल मेडिसिन है। एब्रोटेनम इज द मेडिसिन, ओनली मेडिसिन। मैं आपको बार बार बताऊं कि फाटक रिपर्टरी में जहां भी पैथोलॉजी के आगे सिंगल मेडिसिन लिखी हुई है, आप आंख मूंद के दे देना, काम करेगी ही करेगी। नीडलिंग बाय हैंड एम्युलरेट। नीडलिंग क्या होता है? नीडलिंग होता है आटा गूंदने जैसा, ऐसे आटा गूंदते हैं ना, तो आटा गूंदने जैसा पेट को वो पेशेंट करेगा, चाहे खुद से करे और चाहे किसी को करने के लिए बोले। ऐसा करने से जब पेशेंट को रिलीफ मिल रहा हो तब हम ये रूब्रिक अप्लाई करेंगे, जहां सिंगल मेडिसिन नेट्रम सल्फ है। नोड्स लम्प्स फेल्ट इन। नोड्स लम्प्स फेल्ट इन, गांठें पेट में पेशेंट को फील होती है या फील होती है, दोनों में से कुछ भी। नोड्स लम्प्स, देखो ध्यान से रूब्रिक को अंडरस्टैंड करो। नोड्स गांठें, पेशेंट बोलेगा कि पेट में ना ऐसे गांठे गांठे सी फील होती है, और सच में भी है ना, तब भी यही रूब्रिक अप्लाई होगा। फील, फेल्ट इन, यानी कि पेशेंट को फील हो रही है नहीं है, यहां कोई मतलब नहीं रह गया। और लम्प्स अगर हैं तो भी। क्लियर होगी ना? मैंने आपको बताया था कि इसमें काफी सारे ऐसे रूब्रिक्स हैं जो ओनली फीलिंग है तब भी वही है, और सच में अगर वहां कुछ है तब भी वही रूब्रिक अप्लाई होता है। ओके। लेप्रोटोमी आफ्टर।
लेप्रोटोमी क्या होती है? एनी एब्डोमिनल सर्जरी इज लेप्रोटोमी। कोई भी पेट की सर्जरी है, कॉमन सर्जरी में अपेंडिसेक्टोमी, गॉल ब्लैडर को रिमूव करना, कोई भी लंप को निकालना, ये वो स्टोन का ऑपरेशन, तो कोई भी इस तरह की सर्जरी जब पेट में हो जाए तब ये रूब्रिक जो है अप्लाई किया जाता है। लेग्स एक्सटेंडिंग एम्लोरेट, क्या हुआ? पेट में कुछ भी तकलीफ है, लेग्स एक्सटेंडिंग एम्लोरेट, लेग्स एक्सटेंडिंग एम्लोरेट, लेग्स को सीधा करना इज एक्सटेंशन, फोल्ड करना इज फ्लेक्शन, ठीक है? तो एक्सटेंडिंग लेग्स एम्लोरेट। लिफ्टिंग एग्रावेट, ठीक है? लिफ्टिंग का मतलब पेशेंट अगर कुछ उठा रहा है तो क्या उठाएगा? वेट उठाएगा। लिफ्टिंग एग्रावेट, वेट को लिफ्ट करना एग्रावेट, ठीक है? मैंने पेंसिल उठाई है, वो वेट है। बैठ के उठाएगा, नीचे से उठाएगा, कैसे उठाएगा? उठाएगा बस। तो लिफ्टिंग एग्रावेट लिम्स विद, क्या चल रहा है रूब्रिक? एब्डोमेन, एब्डोमेन लिम्स विद। कोई भी पैथोलॉजी है, एब्डोमेन के साथ साथ लिम्स में भी है, चाहे वो पेन हो, सोरनेस हो, जलन हो, ये हो, कुछ भी हो, लेग्स के साथ अगर है तब ये रूब्रिक अप्लाई हो जाएगा। लिम्स विद, और नॉट ओनली लेग्स बट ऑल्सो आर्म्स, ठीक है? अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब, अगर पेट के साथ साथ वहां भी कुछ हो रहा है तो ये रूब्रिक अप्लाई हो जाएगा। लाइम बॉइलिंग एज इफ, लाइम चूना, ठीक है? चूना कैसे बॉयल होता है? चूने पर पानी डाला जाए तो जो बॉइलिंग जैसा फीलिंग लगता है वो वाली चीज। आपने कभी ये एक्सपेरिमेंट किया हो तो, या नहीं किया हो? पहले क्या होता था, व्हाइट वॉश करते थे ना, तो व्हाइट वॉश जिसको बोलते हैं ना, कली कर रहे हैं, तो उसको बर्तन में भिगोते थे व्हाइट वॉश से पहले। तो वो जब करते थे उसमें पानी डाल देते थे, उसमें वो चूना डाल देते थे, तो बबलिंग विद फॉर्मेशन ऑफ गैस ऐसा ऐसा होता था। तो वो सेंसेशन अगर पेशेंट को हो रही है, कॉस्टिकम इज द मेडिसिन। नेक्स्ट रूब्रिक इज लम्प्स बाल इन एज इफ। ये रूब्रिक पहले भी जैसे आया था ना, नोट्स लम्प्स फेल्ट इन। नोट्स छोटी होती है, गांठें होती है ना छोटी छोटी, नोट्स वो होती है। यहाँ क्या पेशेंट को फील हो रहा है? लम्प्स बॉल्स इन एज इफ। पेशेंट को लग रहा है कि जैसे लम्प्स हैं, बॉल्स हैं। लम्प्स एंड बॉल्स मूविंग रैपिडली इन, पेशेंट के एब्डोमेन में बॉल्स एंड लम्प्स मूव हो रहे हैं, ये उसकी फीलिंग है। राइजिंग टू थ्रोट, पेशेंट को ऐसा लगता है लम्प्स बॉल्स इन एज इफ, और मूविंग रैपिडली हमने कर लिया। नेक्स्ट इज राइजिंग टू थ्रोट, बॉल या लंप एज इफ राइजिंग टू थ्रोट, उसको लगेगा कि स्टोमक से कोई बॉल जैसी थ्रोट तक पहुंच रही है, राइज कर रही है। ये अर्जेंटम नाइट्रिकम और रेफेनेस मेडिसिन है, रेफेनेस मूली से बनती है ना। कफिंग व्हेन, खांसी के दौरान यही सिम्टम, राइजिंग ऑफ थ्रोट, राइजिंग टू थ्रोट, lumps and ball, coughing when, this is the rubric. lying on क्या? back with knees drawn up ameliorate। बात किसकी चल रही है? एब्डोमेन की। एब्डोमेन की कंप्लेंट्स, बैक, lying on back with knees drawn up, घुटने फोल्ड करके जब पेशेंट लेटता है तो एम्लोरेट फील करता है। दिस इज द रूब्रिक। ब्रेनिया लेक्सिस रस्टॉक्स, लेफ्ट साइड एम्लोरेट, लाइंग लेफ्ट साइड एम्लोरेट, पेशेंट लेफ्ट साइड में लेटेगा, एम्लोरेट। एब्डोमेन चल रहा है, एब्डोमेन में ये रूब्रिक है। स्टोमक एम्लोरेट, लाइंग ऑन स्टोमक एम्लोरेट, लाइंग ऑन स्टोमक एम्लोरेट, पेट के बल लेटना, स्टोमक। देखो ये स्टोमक अलग है, एब्डोमेन जो पढ़ रहे हैं वो अलग है। ये स्टोमक जो आम आदमी बोलता है ये वो वाला स्टोमक हो गया, यानी कि पेट के बल लेटना हो गया। मिल्क एम्लोरेट, ठीक है, दूध पीने से पेशेंट को रिलीफ मिलता है। मिल्क हॉट एम्लोरेट, गर्म दूध पीने से एम्लोरेट में होता है। क्रोटेंटिक इज द मेडिसिन। मोशन एम्लोरेट, मोशन मींस मोबिलिटी, पेशेंट अगर मूव करता है यहां से वहां से यहां, तो एब्डोमेन एम्लोरेट इज चाइना, पेट्रोलियम। मूविंग अप एंड डाउन समथिंग, पेशेंट क्या बोलेगा? पेट में कुछ ऊपर नीचे जा रहा है, समथिंग इज गोइंग अप, सम अदर थिंग इज गोइंग डाउन। बहुत अच्छी मेडिसिन है, मैं देता भी हूं, दी हुई है, लाइकोपोडियम इज द मेडिसिन। कन्वल्जन्स आफ्टर,
Same rubric, convulsion after is another medicine before. Abdomen numb, abdomen numb, numbness होता है सुन्नपना, यानी कि कोई भी चीज फील ना होना, फीलिंग नथिंग, तकलीफ है फीलिंग नथिंग, ठीक है, मैं इसको ये समझ पाया हूं। एब्डोमेन नंब, समझ रहे हो, पेन है, स्वेलिंग है, कुछ इन्फ्लेमेशन है, लेकिन फीलिंग नथिंग। कॉन्स्टिपेटेड है, फीलिंग नथिंग, ठीक है। हंगर है, फीलिंग नथिंग, कुछ गलत खाया गया, डायरिया हो गया, ये हो गया, फीलिंग नथिंग। नंबनेस, जब फीलिंग नहीं होगी तब हम ले लेंगे। नेक्स्ट इज एब्डोमेन पेन। पेन, बहुत सारी तरह के पेन होते हैं, सबको ही हमें इन पेन्स को अच्छे अच्छे से समझ लेना चाहिए, अपने अपने लेवल पे भी समझो, मेरे सामने जब जब आता जाएगा मैं बताता जाऊंगा। पेन के बहुत सारे करेक्टर्स होते हैं, एकिंग, बोरिंग, बर्निंग, क्रैम्पिंग, लेंसिनेटिंग, स्टैबिंग, ये वो, तो ये हमें पता होना चाहिए और अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी पता होना चाहिए कि पेशेंट किस पेन को क्या बोलता है, तभी हम उसके लिए अप्रोप्रिएट रूब्रिक जो है वो सिलेक्ट कर पाते हैं। तो पेन में, एब्डोमेन पेन में सबसे पहले है बोरिंग, एब्डोमेन पेन बोरिंग। बोरिंग क्या होता है? बोरिंग की डेफिनेशन नोट कर लो। बोरिंग इज डीप इंटेंस penetrating type of pain that feels as if something drilling, piercing or boring through the tissues. Deep, intense, दो चीज हो गई, डीप भी है, इंटेंस भी है। पेनिट्रेटिंग, as if something is drilling, अंदर अंदर जा रहा है। पियर्सिंग, भेद रहा है। बोरिंग थ्रू द टिश्यूज। अब ये जो काइंड का पेन है, ये क्या होगा? ये डीप सीटेड पेन होगा, ये सुपरफिशियल नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कोई अपने बोलते हैं ना, ये बोरिंग कर रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, तो वो क्या है, ऊपर से नीचे चीज जा रही होती है। तो बोरिंग और ड्रिलिंग डीप इनटू द बॉडी टिश्यूज, ऐसा पेन सीवियर होता है और कांस्टेंट भी होता है। ऐसा पेन तभी होगा जब डीप जो टिश्यूज या ऑर्गन्स जो है इफेक्टेड हो जाते हैं, जैसे कि पेनक्रेटाइटिस में। पेनक्रेटाइटिस का पेन ऐसा होता है, डीप ड्रिलिंग या बोरिंग पेन उसमें होता है, ठीक है। मेडिसिन कुछ सारी हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज कटिंग। कटिंग मीन्स काटना, कटिंग मीन्स काटना। यस, बोरिंग में एक वर्ड और यूज किया गया है, ग्राइंडिंग। बोरिंग एंड ग्राइंडिंग। ग्राइंडिंग क्या होता है? ग्राइंडिंग जो है ये भी डीप, कोर्स, गैदरिंग और क्रशिंग टाइप ऑफ पेन कहलाता है, जहां पे टू सरफेसेस आपस में रब करेंगे, ग्राइंड करेंगे एक दूसरे के साथ में, ठीक है। तो यहां पे क्या हो गया? रफनेस है, अब्रेसिवनेस है और क्रशिंग है, ठीक है। जब स्पेशली तो कोई दो ऑर्गन जब मूव करते हैं ना, तब ऐसा फील होगा। जॉइंट में तो बड़ा आसान है, ऐसा टिश्यूज में कहीं भी ये हो सकता है। तो पेट में भी जब ग्राइंडिंग, रगड़ के यूं पीसने जैसा, ऐसा फ्रिक्शन वाला पेन जब हो, तब हम ग्राइंडिंग वर्ड यूज करेंगे। ये बोरिंग और ग्राइंडिंग दोनों एक साथ है। तो आइदर अगर बोरिंग बोल रहा है पेशेंट तब भी ये रूब्रिक है, और ग्राइंडिंग हो रहा है तब भी यही रूब्रिक जो है हमें लेना होता है। नेक्स्ट है कटिंग। तो कटिंग क्या हुआ? कटिंग क्या होता है? जैसे कोई चीज चाकू से काट रहे हैं, ब्लेड से काट रहे हैं, ठीक है, ऐसा फील होना। खास करके ये कब होता है? जब इन्फ्लामेशन और स्पेजम के साथ में इंटेंस है सफरिंग, तब कटिंग टाइप ऑफ पेन टिश्यूज में फील होता है। तो क्या हुआ? ये शार्प है, स्टेबिंग और कुछ कटने जैसा लगता है, ठीक है। ये लोकलाइज्ड हो जाएगा ना, ये फैल के नहीं रहेगा। तो कटिंग एक पर्टिकुलर ऑर्गन में काटने जैसा, चाहे वो शार्प चाकू से काटे, कैसे ही कटे, पेशेंट को कटने जैसा फील होता है। तो ये ऐसा कब होगा? जब यूजुअली यूरेट्रिक कोलिक होगा, इंटेस्टाइन या यूरेटर में जब कोलिक की पेन होगा, तब पेशेंट ऐसा फील कर सकता है, ठीक है। ये अगर कंटिन्यूस हो जाए तो सोच लो कि पेशेंट को अल्सर हो गया है। पेन के कैरेक्टर से डायग्नोसिस, परफेक्ट ना बोलो, आप अंदाजा तो लगा ही सकते हो। क्या? जब कोलिकी है, कटिंग पेन के साथ में कोलिक भी है, तो ये हो गया यूरेटर का कोलिक। कटिंग पेन कंटिन्यूस है, तो ये हो गया आपका इन्फ्लामेशन के साथ में अल्सर। तो ये पेन
कहाँ का है, कैसे है, डीप ना जाकर के अगर पेशेंट ऐसा बोल रहा है तब हमें ये रूब्रिक को यूज करना है, पेन कटिंग। ठीक है सर प्लीज हाँ। एक बार दोबारा बता दीजिएगा जो क्या? अभी आपने बताया जस्ट, यू पेन किस में कैसा होना है वो वाला क्या, चलो वापस से सुन लो, मैंने क्या बोला वो मेरे को याद नहीं। भी ऐसा अगर पेशेंट को कंटिन्यूस पेन है, यानी कि जो अपन कटिंग कह रहे हैं ना, कटिंग इज इफ कंटिन्यूस देन इट इज बिकॉज ऑफ समवेयर एनी अल्सरेशन या बहुत सीवियर वाली इन्फ्लेमेशन। ठीक है, और जब वो कोलिकी है यानी कि आया चला गया, कटिंग पेन अगर कोलिक के साथ में है, कोलिकी पैटर्न में है, तो वो यूरेटरी कोलिक हो सकता है। कटिंग पेन जब अपेंडिक्स के साइड में यानी कि राइट इंग्वाइनल रीजन में हो गया, तब वो अपेंडिसाइट का पेन है। समझ गया ना, अपेंडिसाइटिस, वहां पे इन्फ्लेमेशन जो ऊपर भी बोला है वो इन्फ्लेमेटरी पेन आ गया ना यहाँ पे, अपेंडिसाइटिस। और अगर पूरा ही लोअर एब्डोमेन में है तो कोलाइटिस है या डायवर्टिकुलाइटिस है। अगर कटिंग पेन पेशेंट के सेंटर ऑफ एब्डोमेन में है तो सीवियर गैस्ट्रोएंटराइटिस, या फिर अगर पूरा पेट में फैला हुआ है तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर सीवियर गैस्ट्राइटिस है पेशेंट को। और नॉट ओनली गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्राइटिस में तो केवल ऊपर रहेगा, गैस्ट्रोएंटराइटिस हो जाएगी। पूरा पेट है तो गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गया। कैसा पेन? कटिंग पेन, अगर वो सीवियर है तब। और लोअर एब्डोमेन में है, केवल नाभि के नीचे के एरिया में है, तो ये यूरिनरी ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो गई। तो जिस जिस एरिया में कटिंग पेन है उस एरिया के ऑर्गन को आप समझ सकते हो, देख सकते हो कि यहाँ पे क्या होता है, उस तरह की इन्फ्लेमेशन है। राइट ना, अपेंडिक्स के एरिया में हो गई, स्टोमक के एरिया में हो गई, पूरा पेट हो गया, लोअर एब्डोमेन हो गया, यूरेटर का हो गया। तो जहां जहां भी पेन है वो कटिंग होने का मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन। ठीक है, कटिंग होने का मतलब इन्फ्लेमेशन। राइट, खैर अपन दूर चले जाते हैं, तो हमें ये रूब्रिक उठाना है। तो यहां आप लिख सकते हैं अपने नोट में, कटिंग इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। मेडिसिन भी देख लो, यही है, बेलाडोना, ब्रायनिया, कोलोसिंथ, इपिकाक, मर्क, ठीक है ना, पायरोजेनम, ये इन्फ्लेमेशन की मेडिसिन है सारी। ठीक है, पल्सटिला वगैरह। एनीवे, तो नेक्स्ट इज पेन फ्लैटस पासिंग ऑन। फ्लैटस पासिंग ऑन, ऑन का मतलब हो गया जब फ्लैटस पास हो रहा है, ओनली देन पेन हो रहा है पेशेंट को एब्डोमेन में। पेन फ्लैटस पासिंग ऑन, एमलेट, एग्रावेट, ये वो कुछ भी नहीं है, केवल तब पेन है तो। कोनियम इज सिंगल मेडिसिन। ग्नोइंग, ईटिंग, अल्सरेटिव, ये पेन की टाइप है। कुछ लोग इसको ग्नोइंग बोलते हैं, कुछ नोइंग बोलते हैं, कुछ भी बोल दो, GNAWING, नोइंग पेन। नोइंग पेन क्या होता है? आमतौर पे हम समझते हैं ना, नोइंग मीन्स अंदर कुछ खा रहा है, काट रहा है, ऐसा फील होना, खास करके हंगर के साथ में। तो ये पेन कैसा हुआ? ये डीप, डल, कंटिन्यूस एकिंग है ये, एज इफ समथिंग इज बाइटिंग, ईटिंग और कोरोडिंग इनसाइड। समथिंग बाइटिंग, ईटिंग और कोरोडिंग इनसाइड, ये होता है नोइंग। डीप होता है, डल होता है और कंटिन्यूस होता है ये। ऐसा कब होता है? ऐसा होता है जब क्रोनिक इरिटेशन है, गैस्ट्रिक अल्सरेशंस है। ठीक है, तब क्रोनिक इरिटेशन एंड अल्सरेशन कब होती है? तो अपन एंडोस्कोपी रिपोर्ट में देखते हैं ना, क्रोनिक इरिटेशन की क्या इफेक्ट आएगी, वहां पे इरोजिव गैस्ट्राइटिस मिलेगी अपने को। इरोजिव गैस्ट्राइटिस, पेन गैस्ट्राइटिस या इरोजिव गैस्ट्राइटिस विद स्मॉल अल्सरेशंस जब स्टोमक में, ड्यूडेनम में मिलेंगे, तब ऐसा पेन पेशेंट को फील होता है। ठीक है, ऐसे पेन से अगर आप डायग्नोसिस का कुछ हिस्सा यूं प्रैक्टिस करते करते कंफर्म बोलने लग जाओ, पेशेंट के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ऐसा पेन है तो आपको ये हो सकता है, चलो एंडोस्कोपी करा के आओ। ये हो सकता है बोल दो ना, क्यों बोलते हो कि ये है? तो पेशेंट को लगेगा डॉक्टर को पहले अंदाजा तो लग गया था, ये डॉक्टर को बहुत समझ है। इस तरह का पेन अगर है तो ये हो गया। ठीक है, अब ऐसा पेन भी, ठीक है, अगर यहाँ अपर एब्डोमेन में है या मिडिल एब्डोमेन में है, तो ये पेप्टिक या गैस्ट्रिक अल्सर हो गया या गैस्ट्राइटिस हो गया। और अगर फ्लैंक्स में है तो क्रोनिक किडनी या स्पाइनल कंडीशंस। फ्लैंक्स मतलब ये साइड है ऐसे,
तो और अगर पेनक्रियाज की साइड लोकेशन जहां पेनक्रियाज होता है वहां पे है तो पेनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ पेनक्रियाज। ठीक है, लेकिन मोस्टली ये एपिगेस्ट्रियल होता है और मैंने आपको बता दिया कि ये अल्सरेटिव कंडीशंस में ज्यादा मिलता है। नेक्स्ट इज ग्रिपिंग, क्रैम्पिंग और कोलिक। ग्रिपिंग एंड क्रैम्पिंग कोलिक इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पेन जो एब्डोमेन में हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट इज ग्रिपिंग, क्रैम्पिंग, कोलिक। ग्रिपिंग, क्रैम्पिंग, कोलिक, तो तीनों को अलग अलग समझ लेंगे। तीनों लगभग सेम है लेकिन अंतर भी है। ग्रिपिंग पेन कैसा होता है? ग्रिप से समझोगे तो पहले हम समझते हैं ग्रिपिंग को। ग्रिप वही ग्रिप है, पकड़ना। इंटेस्टाइन में या एब्डोमेन में पेन के साथ में इसको समझेंगे तो और इजी हो जाएगा। सडन क्लचिंग और पिंचिंग सेंसेशन, सडन क्लचिंग और पिंचिंग सेंसेशन एज इफ। तो हम बात कर रहे थे ग्रिपिंग की। ग्रिपिंग इज सडन क्लचिंग और पिंचिंग सेंसेशन। सडन हो गया, क्लचिंग हो गया, ठीक है, पिंचिंग हो गया, और एज इफ द पार्ट इज बीइंग ग्रास्प्ड और स्क्वीज्ड फर्मली, जैसे निचोड़ दिया गया है। ग्रिपिंग क्रैम्पिंग से अलग है। यहां पे स्क्वीजिंग एंड ग्रास्पिंग दो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रिपिंग पेन में, क्योंकि वो रूब्रिक एक ही है, टेंशन ज्यादा नहीं लेना, लेकिन समझोगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, क्रैम्पिंग, ग्रिपिंग और कोलिक तीनों एक जैसे ही वर्ड हैं, लेकिन ग्रिपिंग के अंदर ग्रैस्प करके स्क्वीज किया जाता है, निचोड़ा जाता है, तो ये शार्प हो गया, ये शार्प हो गया, तीखा पेन है। ऐसा डिसेंट्री में, जब स्टूल में डायरिया के साथ ब्लड आ रहा हो, डिसेंट्री में, स्पेशली कोलाइटिस में पेशेंट फील करता है, तो पेशेंट बोलता भी है ना कि मेरे को स्टूल से पहले क्रैम्पिंग और ग्रिपिंग होती है। नेक्स्ट इज क्रैम्पिंग। क्रैम्पिंग क्या होती है? क्रैम्प होता है मस्कुलर कंट्रैक्शन, मसल कहीं भी खिंच गए, मस्कुलर कंट्रैक्शन, पेन के साथ में मसल का खिंचना। ये हमेशा ही पैरोक्सिज्म में होता है, यानी कि लगातार नहीं होगा, एक बार खिंच गया फिर छूट गया, खिंच गया फिर छूट गया। क्रैम्पिंग पेन, निचोड़ना भी हो गया, ये क्रैम्पिंग हो गया। तो पेशेंट क्या होता है क्रैम्पिंग के दौरान? फोल्ड होना, खिंचना। जब क्रैम्प हो गया तो खिंचना, खिंचना मीन्स फोल्ड होना, ठीक है, शॉर्ट हो जाएगा ना, जो इतना है वो इतना रह जाएगा, खिंचना, ठीक है। इसका जो कॉमन कॉज है, जैसे डिस्मेनोरिया में क्रैम्पिंग पेन होता है, फ्लैचुलेंसी में भी क्रैम्पिंग पेन होता है, तो फ्लैचुलेंसी में और डिस्मेनोरिया में इस तरह का पेन होता है। कोलिक इज स्पाज्मेटिक पेन, जो कि मोस्टली बिलरी ट्रैक्ट में या इंटेस्टाइन्स में या यूट्राइन एरिया में, यूट्रस में, कहीं भी इस तरह का कैरेक्टर ऑफ पेन जहां पे सीवियर स्पैज्मेटिक पेन होता है। स्पैज्म, ऐंठन होना, ये ऐंठना ऐसे, और बहुत तीखा हो जाएगा तो ये ग्रिपिंग हो गया, और जब वो जस्ट खिंचना हो गया तो ये क्रैम्पिंग हो गया। तो जैसे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, फ्लैचुलेंसी हो गई, किडनी स्टोन हो गई, गैल ब्लैडर का स्टोन का हो गया, और कहीं भी इंटेस्टाइन्स में गैस वगैरह बनने से, जैसे बच्चों को भी जो इन्फेंटाइल कोलिक वगैरह होते हैं, ये है वो कोलिक। तो कोलिक समझ लिया। यहाँ पे स्पैज्मेटिक एब्डोमिनल पेन है, यूजुअली इन द इंटेस्टाइन्स, बिलियरी ट्रैक्ट, यूरेटर्स एटसेट्रा। कोलिक पेन का आना, और आना ऐंठन के साथ में आना, और रिलैक्स भी हो जाना। कोलिक भी कंटिन्यूस नहीं रहता है, क्योंकि तीनों रूब्रिक एक ही तरह के हैं, इसलिए फाटक रिपर्टरी में तीनों को ये एक साथ लिया गया है। ठीक है, तो कोलिक हो गया, ग्रिपिंग हो गया, और क्रैम्पिंग पेन भी अपन ने समझ लिया। ठीक है, नेक्स्ट है एब्डोमेन पेन, ग्रिपिंग, आर्म्स राइजिंग एग्रावेट। आर्म्स राइजिंग एग्रावेट, बाजू को राइज करना, ऊपर करना, इससे उसकी तकलीफ बढ़ रही है।